हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, माने जेंडर कैसे पता करते हैं। ये तो हम लोगों को पता है जेंडर, सर हम सेक्स ऑर्गन देख के मालूम कर सकते हैं, पेनिस है तो मेल है, विजाइना है तो फीमेल है। बट ये बायोलॉजिकल कोई तरीका नहीं है जेंडर फाइंड करने का। बायोलॉजिकली जेंडर फाइंड करने का जो रामबाण एक तरीका है वो है क्रोमोसोम को देखकर बताना। जैसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर हम तीन टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला होगा एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकंड होता है एक्स 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 ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। और तीसरा होता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले समझते हैं ये वाला केस क्या है। भाई ये वाला जो इसका केस है वो आता है ह्यूमंस में, ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में। याद होगा मैंने आपसे कहा था ड्रोसोफिला को स्टडी करने का रीजन था, उसके पास वैसे ही सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जैसे हमारे पास पाए जाते हैं। इसका फायदा सिर्फ इतना होता है कि देखो आप कोई चीज डायरेक्टली ह्यूमन पे स्टडी नहीं कर सकते। आप उस पे स्टडी करते हो जैसे उसके एक्स और वाई का बिहेवियर होगा वैसे ही हमारा भी होगा। तो इसमें क्या है कि आप ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट ना करके भी ह्यूमन के रिजल्ट जान लेते हो। तो हम अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में मेन प्रायोरिटी ह्यूमंस को देने वाले हैं। ह्यूमंस में जिसके पास एक्स एक्स होता है और जिसके पास एक्स वाई होता है, जिसके पास एक्स एक्स होता है फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है। और जिनके पास दो क्रोमोसोम सेम सेम होते हैं उनके गैमेट्स भी सेम सेम होंगे। जैसे देखो फीमेल जब ओवम बनाएगी दोनों ही ओवम पे एक्स होगा, हाँ कि ना। यानी फीमेल की बॉडी में जितने गैमेट्स बनते हैं सारे एक ही जैसे होते हैं, सब एक जैसे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको होमोगैमीट्स या कह लीजिए होमोजाइगस कंडीशन कह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सेम टाइप के गैमेट्स बनाए उसे होमोजाइगस या होमोगैमीट्स, यानी सेम टाइप के गैमेट बना रहे हैं, दैट्स व्हाई होमोगैमीट्स। ये देखते हो एक्स और वाई वाला, ये वाला केस मेल का होता है। इंसानों में जिसके पास एक्स वाई मिल जाए वो मेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसके कुछ स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम और कुछ स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम, हाँ क्या। यानी कि जो मेल है इंसानों में वो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनाता है जबकि फीमेल एक ही जैसे गैमेट्स बनाती है। क्योंकि मेल डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनाता है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, हेट्रोजाइगस। यानी इंसानों में जो हेट्रोजाइगस है वो मेल होगा और जो होमोजाइगस है वो फीमेल होगा। जिसको क्रोमोसोम के तरीके से कहेंगे, जिसके पास दो एक्स क्रोमोसोम वो फीमेल, जिसके पास एक्स और वाई है वो मेल। इसमें कोई बड़ा इतना बड़ा टास्क नहीं है, आप बता सकते हो। अगर बात करूं सेकंड वाला जो है डिटर्मिनेशन, दैट इज एक्स एक्स एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। ये वाला हमें तो नहीं मिलता लेकिन इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तो इसका हम लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट। मैंने ये तो नहीं लिखा कि ऑल इंसेक्ट, तो मैंने नहीं लिखा ना, क्योंकि देखो ड्रोसोफिला इसी का मेंबर इंसेक्ट, कहाँ चला गया वहां चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर एक लाइन आ जाए कभी आपके नीट के एग्जाम में या पेपर में कि ऑल इंसेक्ट्स शोज एक्स एक्स एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये लाइन पूरी तरह से गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे इंसेक्ट एक्स एक्स एक्सो शो करते हैं, बट इतना कह रहा हूँ कि ज्यादातर इंसेक्ट, अगर 100 इंसेक्ट पकड़ोगे तो 90 ये वाला केस शो करेंगे। 10 में से कुछ का केस ये और कुछ का केस कुछ और भी देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट नॉट ऑल इंसेक्ट। इसमें क्या होता है बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके पास एक्स एक्स होता है वो होती है फीमेल, और ये भी क्या होंगे, होमोजाइगस। और जिसके पास मान लीजिए एक्स वाई है वो, सॉरी यहाँ पे ओ आएगा ना, ओ मीन्स नथिंग, कुछ नहीं इनके पास, तो ये क्या माने जाएंगे, मेल। देखो जब इनके गैमिट्स बनेंगे, एक गैमिट को यानी एक स्पर्म को मिलेगा एक्स और एक स्पर्म को कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। अब डाउट यहाँ पर ये आता है कि सर ये बताओ, एक गैमिट को क्रोमोसोम ना मिले ये तो असंभव है। गैमेट का काम क्या होता है, एक पेरेंट की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाना। अगर आप क्रोमोसोम ही नहीं भेज रहे हो तो इंफॉर्मेशन कैसे पास होगी। तो भाई साहब ऐसा है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, क्या दिखा रहे हैं,
तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, इसके अलावा हमारे पास एक क्रोमोसोम और होता है। कौन सा? ऑटोसोम। कौन सा? तो ऑटोसोम जो वो दोनों को मिलेगा, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? ऑटोसोम। इसके पास क्या प्रेजेंट है? ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, दोनों है। बट क्योंकि ऑटोसोम से हम जेंडर फाइंड नहीं कर सकते किसी का, मैंने आपसे कहा था ना हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम एक्स 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 वाई होते हैं, बाकी 44 अलग होते हैं। ये 44 लड़के और लड़कियों दोनों में सेम होती है। और मैं 44 क्रोमोसोम बोल के मैं मेल फीमेल तो पता कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में सेम है। और जिन क्रोमोसोम से आप किसी का जेंडर फाइंड नहीं कर सकते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। जिनसे आप किसी का जेंडर फाइंड नहीं कर सकते उन क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स कहते हैं। तो याद रखना कि ये जो है मेल में एक गैमेट में कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, जबकि एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम जाता है। क्या ये डिफरेंट टाइप से गैमेट बना रहे हैं? जी हाँ, इनके कुछ गैमेट में एक्स है और कुछ में नहीं है। तो ये भी क्या होंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन ये भी शो कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा केस आता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जेड 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 डब्ल्यू भी क्रोमोसोम होते हैं। और ये वाला केस आपको कहाँ मिलता है? बर्ड्स के केस में। अब इसमें थोड़ा सा सीन उल्टा है। इसमें जो जेड जेड है वो होगा मेल, यानी यहां पर मेल क्या हो गया? होमोजाइगस। वरना अब तक होमोजाइगस कौन थे? फीमेल थे ना। यहाँ अब पहली बार है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स बर्ड्स में जो मेल होते हैं वो सारे गैमिट्स एक जैसे बनाते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं जेड डब्ल्यू, तो ये क्या होगा? फीमेल। क्वेश्चन पूछा जाए, किस स्पीशीज के अंदर हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, मेल नहीं होती? बर्ड्स। यानी बर्ड्स के केस में बच्चे का जेंडर फीमेल डिसाइड करती है, मेल डिसाइड नहीं करता। पता है ना जेंडर का कॉन्सेप्ट? जैसे इंसानों में क्या होता है भाई, इंसानों में देखो ऐसा है, फीमेल सेम टाइप के बना रही है गैमेट, यानी फीमेल की बॉडी से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट आएगा, जबकि मेल की बॉडी से एक्स वाला स्पर्म भी बनता है, वाई वाला बनता है। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो गया फीमेल के गैमेट से तो लड़का पैदा होगा, और अगर मेल की बॉडी का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होगा तो लड़की पैदा होगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मम्मी दोनों को सेम क्रोमोसोम दे रही है। दूसरा क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि वो जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। दूसरा कहाँ से आ रहा है? फादर से आ रहा है। इसीलिए इंसानों में जो बच्चों का जेंडर है वो फीमेल डिसाइड नहीं करती, मेल डिसाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फीमेल डिसाइड करते हैं बच्चे का जेंडर क्या होगा। अच्छा, ये है हम बात कर रहे हैं, ये तो क्रोमोसोम्स के थ्रू है। एक बहुत ही स्पेशल केस और है जेंडर फाइंड करने का, लेकिन वो हम लोगों में नहीं है। वो एक हम पढ़ते हैं बिल्कुल स्पेशल टाइप है। टॉपिक का नाम है प्लॉयडी लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब जानिए क्या होता है। मैं ये जो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है हनी बी। और हनी बी क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, ये ना तो इसमें आया ना उसमें आया। मैंने कहा ना 90% आते हैं, 10% कुछ वहां आ रहे हैं, कुछ कहीं आए हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं। इसलिए हमेशा ऑल इंसेक्ट नहीं लिखते हैं। हनी बी के अंदर आप महज प्लॉयडी से पता कर लेते हो मेल है फीमेल है। प्लॉयडी समझते हो ना? हैप्लॉयड और डिप्लॉयड को क्या बोलते हैं अपन? प्लॉयडी कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारी प्लॉयडी क्या है? हम डिप्लॉयड है। ठीक है। और एक्चुअली में इसको डिप्लॉयड डाइप्लॉयड पढ़ा जाता है इसको, बट हमारे इंडिया में इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, जैसा जैसा हिसाब है। तो अब सुनना क्या होता है। हनी बी में जो मेल होता है, मेल को आप लोग बुलाते हो ड्रोन। क्या बुलाते हो? ड्रोन। जबकि हनी बी में जो फीमेल होती है, फीमेल जो है आप जानते हो, ये क्वीन भी हो सकती है और वर्कर भी हो सकती है। पता है ना आपको? हनी बी में दो फीमेल जो होती हैं, एक होती है क्वीन और बाकी सारी क्या होती हैं? वर्कर्स। दोनों का जेंडर क्या है? फीमेल। वर्कर भी फीमेल होंगी और क्वीन भी क्या होगी? फीमेल। तो फीमेल हनी बी में क्वीन भी हो सकती है, वर्कर भी। मैं बताऊं आपको, जो हनी बी होता है, हनी बी मेल, ये हैप्लॉइड होता है और ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है।
ठीक। तो नॉर्मली क्वीन को परमिशन होती है कि आप रिप्रोड्यूस करो आगे। तो कैसे होता है रिप्रोडक्शन? यहां से 2n से आगे होती है एक मियोसिस नाम की सेल डिवीजन। इस मियोसिस के बाद यहाँ पे गैमिट्स बनाए जाते हैं, एन गैमिट्स और एन गैमिट्स। बन गए गैमिट्स। जबकि मेल क्या करता है, मेल मियोसिस की नहीं माइटोसिस की हेल्प लेकर गैमिट्स बनाएगा, और गैमिट्स क्या बनेंगे इसके? एन। गैमिट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, चाहे कोई भी बनाए, चाहे हैप्लॉइड बनाए चाहे डिप्लॉइड बनाए, कोई भी बनाए, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। तो आपको हमेशा रिजल्ट एंड में सेम लाना होता है। ये नहीं कि किसी का एन है तो n/2 कर दिया, किसी का 3n तो 1.5 कर दिया, ऐसा नहीं करना। आप एक रूल याद कर लो, स्पोर्स और गैमेट इस दुनिया में हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, जब तक कि कोई हाइपोथेटिकल केस आपके सामने पेश ना कर दे। तो ये हो गया स्पर्म, ठीक है, इसे बुलाएंगे स्पर्म, और ये बुलाएंगे ओवा या ओवम। मैं आपको लगे हाथ एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस पढ़ाता हूँ। टॉपिक का नाम है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। देखो, नॉर्मली क्या होता था कि फीमेल गैमेट को वेट करना पड़ता था कि इसका दूल्हा आएगा, माने स्पर्म आएगा, इससे इसकी शादी होगी, तब जाके ये नई जनरेशन में तब्दील होगी। ऐसा ही होता है। यानी फीमेल गैमेट को वेट करना पड़ता है स्पर्म का कि वो आए, तब फीमेल गैमेट क्या बनाएगी? जाइगोट, हाँ के ना। और जाइगोट से क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी सारा काम फीमेल को करना है, लेकिन किसका वेट करना पड़ता है? स्पर्म के आने का। तो दुनिया में कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, फीमेल गैमेट में इतना एटीट्यूड आ गया कि हम नहीं कर रहे किसी का वेट, आना है आए वरना भाड़ में जाए। और बिना स्पर्म के आए फीमेल गैमेट डायरेक्टली क्या क्या बना बैठी? न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पर्म आया भी नहीं है अभी, स्पर्म का नामो निशान भी नहीं है, बट इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा था कि फीमेल गैमेट ने क्या किया, डायरेक्टली क्या बना दिया? एक नया ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। मतलब समझते हैं, लिखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट डायरेक्टली इनटू न्यू यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यंग वन का मतलब बच्चे होता है, बायोलॉजी में यंग वन माने बच्चों को बोलते हैं। अगर फीमेल गैमेट डायरेक्टली न्यू यंग वन में, यानी कि एक नए बच्चे में तब्दील हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन हुए, तो इस प्रोसेस का नाम पार्थिनोजेनेसिस रखा जाता है। अब यह बेसिक सा दिमाग लगा सकते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड हैं तो ये भी क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, डेवलप हुआ है ना भाई। जैसी प्लॉइडी इसकी होगी वैसी तो उसी की होगी। तो अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले मेल के इस स्पर्म से फीमेल का ये ओवम जो है फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद एन और एन क्या बनता है? 2n। मुझे इतना बताइए, इस ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जो जाइगोट है आगे चल के क्या बनाएगा, मेल या फीमेल? भाई, हनी बिम में 2n कौन होता है? फीमेल ना। और ये जाइगोट क्या? 2n। यानी ये आगे चल के क्या बनाएगी? फीमेल। जाइगोट 2n है ना, और हनी बी में 2n कौन होते हैं? फीमेल होते हैं। अच्छा, अब ये तो रह गया। अब ये क्या करती, ये डायरेक्टली अपने आप को एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेती है, यानी उससे भी एक हनी बी बना, लेकिन उस हनी बी की प्लॉडी एन है। अब हनी बी में एन कौन होता है? ड्रोन, मेल। यानी कि ये क्या बन गया? ये मेल बन गया। यानी हनी बी के अंदर जो मेल बनता है वो ऑलवेज किसके थ्रू बनेगा? पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बनता है, हमेशा हमेशा। एक आपने सुना है, आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, टीवी पे सीरियल आता है। मैंने बहुत सारी इसकी ऐड देखी है, हाँ के ना, आती है ना। तो मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ, ये फीमेल है, माने फीमेल के ये है पापा, वो है मम्मी, हाँ के ना। यानी यहाँ पे है पापा और यहाँ है मम्मी, ठीक है।
हाँ के ना? अरे वाह। जो इसके पापा है, जो इसके पापा है, मेल कैसे बनता है? मेल हमेशा फीमेल से, फीमेल के गैमेट से बनता है, हाँ के ना? यानी मेल को बनने के लिए सिर्फ फीमेल पेरेंट रिक्वायर्ड है। क्या मेल को बनने के लिए कोई दूसरा, मतलब मेल को बनने के लिए मेल पेरेंट रिक्वायर्ड है क्या? फीमेल पेरेंट से काम हो रहा है, यानी इसके सिर्फ मम्मी है, इसके पापा है ही नहीं, तो नहीं गिरेगा। तो अब जस्ट इमेजिन कि ये जो लड़की है, देखो पापा के साइड से है ना, थोड़ा सा रिश्ता निकालना, ये पापा की बेटी हुई, ये इसकी बेटी है, तो ये अपने पापा की मम्मी को क्या बोलेगी? दादी, दादी बोलेगी ना? सुनते रहना। यानी इस लड़की के दादी तो है लेकिन दादा नहीं है, इसकी दादी तो है लेकिन दादा नहीं है। और सुनना, इस लड़की के फादर तो हैं लेकिन ग्रैंडफादर नहीं है। थोड़े से रिश्ते हैं भाई, समझ जाना। आप देखो, ये इसके पापा हुए, यानी इस लड़की के पापा हैं, बट क्या इस लड़की के ग्रैंडफादर हैं क्या? तो पूछा जाता है हनी बी में कौन है इसके फादर तो हैं लेकिन ग्रैंडफादर नहीं है? फीमेल। जरा मेल की कहानी देखें। मेल के केस में इसकी मदर तो है लेकिन इसके फादर नहीं है। तो थोड़ा सा याद रखना, ये पूछ सकते हैं बताइए किसके फादर हैं ग्रैंडफादर नहीं, और किसके फादर ही नहीं है। तो हर चीज़ में मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सोच समझ के आंसर दे देना। अब देखो कितना आसान है ना मेल फीमेल को बताना हनी बी में। जो डिप्लॉयड है वो फीमेल, जो हैप्लॉयड है तो वो मेल। कभी कभी क्रोमोसोम के नंबर में भी आपको पूछ लिया करता है, जैसे n इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम एंड 2n इज इक्वल टू 32 क्रोमोसोम। अक्सर ऐसा भी एग्जाम में आया, वो प्लॉट ही नहीं देगा आपको, कभी कभी क्या बोलेगा, हनी बी में जिसके पास 16 क्रोमोसोम है बताइए वो कौन है। अब आपको अगर, हमें तो N2N पढ़ाया गया था, मैं आपको बता दूं हनी बी के पास 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं फीमेल के पास। तो मेल के पास आधे होंगे, कितने? 16। तो अगर क्रोमोसोम के नंबर में दे दे तो बता देना।